आजमगढ़ में सुरेश राणा ने गिनवाई योगी सरकार की उपलब्धियां, अखिलेश यादव पर साधा जमकर निशाना। अलीगढ़ में जन जागरूकता अभियान का आयोजन, एसपी ने चौपाल लगाकर चलाया अभियान। अलीगढ़ से वायरल हुआ मारपीट का वीडियो, बीच सड़क पर दिखा रिक्शा चालकों का खूनी खेल। बुलंदशहर में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम का आयोजन, कार्यक्रम का जिला कारागार में किया गया आयोजन। फतेहपुर में धार्मिक कार्यक्रम में बार बालाओं का डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। प्राइम टीवी देख रहे हैं आप। तो शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की मुख्य खबरों से। आजमगढ़ में प्रभारी मंत्री सुरेश राणा ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई, जिसमें उन्होंने 4.5 साल में प्रदेश सरकार के आजमगढ़ के विकास के लिए 2818 परियोजनाएं स्वीकृत करने की बात कही। इन परियोजनाओं की लागत 19 अरब 15 करोड़ 85 लाख है, जिसमें से 2000 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जबकि 760 परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। वहीं अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र में ही गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने जमकर निशाना साधा और कहा कि जिले के लोगों ने अखिलेश यादव को यहां से जिता कर भेजा, पर अखिलेश यादव ने समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया। ऐसे में जिस तरह से योगी सरकार ने यहां विकास कार्य कराए, इसके लिए अखिलेश यादव को योगी जी का धन्यवाद करना चाहिए। वहीं प्रदेश में अब्बा जान और चचा जान वाले बयान पर सियासी सवालों पर सुरेश राणा जवाब देने से बचते हुए नजर आए और मंच से चले गए। आजमगढ़ का विकास भी उसी गति के साथ आगे बढ़ रहा है और हम सब जानते हैं कि आज आपने देखा भी होगा, और ये पारदर्शी और जवाबदेही सरकार, ये जो शब्द है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, जवाबदेह सरकार। हम जनता के प्रति जवाबदेह के लिए सजग हैं। हम लगातार आंख में आंख मिलाकर के राजनीति करने में विश्वास करते हैं और उसका कारण है कि मोदी जी जैसा, योगी जी जैसा ईमानदार नेतृत्व, मैं कह सकता हूं ये हम सबका सौभाग्य है कि हमें आदरणीय मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री और आदरणीय योगी। वहीं अगली खबर अलीगढ़ से है, जहां का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मामला अलीगढ़ के थाना दहली गेट क्षेत्र के अंतर्गत मोहल्ला महमूद नगर का है, जहां प्लॉट को लेकर 2 पार्षदों में कहासुनी के साथ साथ गाली गलौज भी हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक आज पार्षद मुराद बच्चन और मुशर्रफ हुसैन एक दूसरे पर प्लॉट पर कब्जा करने का आरोप लगा रहे हैं, जबकि वार्ड नंबर 32 के पार्षद मुराद बच्चन ने बताया कि ये जमीन नगर निगम की है और उन्होंने इसमें शौचालय बनवाने के लिए मंजूरी दी थी और इसी का कार्य कराया जा रहा था, परंतु दूसरे पार्षद मुशर्रफ हुसैन किसी अन्य व्यक्ति को बुला लाए और उनका प्लॉट बता रहे हैं, जबकि मुराद बच्चन ने कहा कि उनकी जमीन किसी अन्य स्थान पर है। इधर पार्षद मुशर्रफ ने बताया कि कोतवाली नगर ऊपरकोट के रहने वाले परिचित मुबीन का प्लॉट है, वो उसे देखने आ गए थे और इस बीच उसने अश्लील गाली गलौज कर दी। इस दौरान किसी ने घटना का पूरा वीडियो भी बना दिया, जो कि अब वायरल हो रहा है। निगम की जगह तूने लिखवाई, वो भी हमारी जगह है। तो टूवेल की लिखवाई, ले ले जगह ले ले निगम की, सब जगह तेरी है। नगर निगम वाली मालिक बन जा सबको जगह का। खत्म करो यार। क्यों आया तू? हमारी मर्जी, हमारे क्यों आया यहाँ निगम की जगह धरेगा? नगर निगम की जगह गिरने आया तू है? तमाम कब्रिस्तान तूने बेच दिया, तमाम ईदगाह के पीछे की जगह बेच दी तूने। अब यहाँ पे स्कूल पे आया नगर निगम की जगह कब्जा करना है, शौचालय बनना है और ये दबंग देखो इधर मुंह पर, ये कब्जा करने आया यहाँ पे नगर निगम की जगह पर। शौचालय का कब्जा ये कर रहे हैं, कब्जा मुबीन भाई की जगह पे। ये मुबीन भाई गरीब आदमी है, हमारे वार्ड के हैं, दलाल और ये हमारे वार्ड के हैं। ये कब्जा यहाँ पे हो रहा है, गरीब है, यहाँ पे गरीब है, गरीब है, खामोश है। ये निगम की जगह पे लेके जाओ, 2 मिनट पास लेके जाओ,
कप्तान के यहाँ मैं भी आ रहा हूँ, कागज लेके चलो 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 चलो। पार से 2 मिनट में निकल जाएगी यहाँ पर, बहुत जल्दी तो चले आओ। अभी तो लोगों ने पीटे नहीं है ना, सब यही अपने निगम की जगह कब जाऊंगा मैं? अबे लोगों ने चुना, तो ये बचाने के लिए चुना मैं, एक ना कब्जा करने के लिए। मुंह उठा के देख ले, कहीं जगह वहीं पे चल दे भाई, तेरी जगह में बंदा हूं। वहीं अगली खबर शाहजहांपुर से है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 15 सितंबर से लेकर 15 नवंबर तक यूपी की सभी ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। वहीं निर्देशों के बाद प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि शाहजहांपुर कटरा विधानसभा क्षेत्र में कटरा से खुदागंज तक जाने वाले मार्ग की लंबाई लगभग 16 किलोमीटर है। मार्ग की कई सालों से खस्ता हाल स्थिति है, जिसके चलते लोगों को निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। इस मार्ग का प्रस्ताव शासन स्तर से भी पास करा दिया गया है और जल्द ही इस मार्ग को सही कर दिया जाएगा। कस्बे के योगेश ने भाजपा सरकार के विकास की गिनतियां गिनाते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने गड्ढा मुक्त अभियान 90% पूरा कर लिया है और बाकी आने वाली 2022 मिशन तक हर शहर और ग्रामीण गांव तक गड्ढा मुक्त अभियान को पूरा कर लेंगे। मेरे ख्याल से तो 90% सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई है योगी सरकार में। और सरकारों की अपेक्षा इस सरकार में बहुत ज़्यादा काम हुआ है और थोड़ी बहुत जो बची है वो भी 2022 तक लगभग पूरी होने की संभावना है। सर अभी महीने या 1.5 महीने में काम शुरू होने वाला है। नाप भी हो गई, रोड किनारे जो मकान बने हुए हैं लोगों के नाम भी चले गए और महीना भर लगेगा मुश्किल काम शुरू हो। प्रभारी मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी का सोनभद्र में 2 दिवसीय दौरा है। दूसरे दिन के दौरे पर प्रभारी मंत्री सेवा समर्पण सप्ताह के कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे। वहीं ब्लड बैंक जाने के दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने प्रभारी मंत्री के काफिले को रोका। सपा कार्यकर्ताओं ने काफिले को रोककर महंगाई और अन्य समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया। इसी मौके पर सपा कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी भी की, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सपा कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है। लगातार सोनभद्र में आते हैं, लेकिन जिला अस्पताल का दौरा क्यों नहीं करते हैं? डिजिटल एक्सरे बंद है, अल्ट्रासाउंड बंद है, लॉकडाउन का फीस माफ नहीं हुआ, जर्जर सड़कें, स्कूली बच्चे गिर रहे हैं, लेकिन प्रभारी मंत्री केवल आते हैं, प्रदेश की भाजपा सरकार की उपलब्धियों को बताकर चले जाते हैं। लेकिन यहाँ सोनभद्र में आम जनमानस का लगातार शोषण हो रहा है, इसलिए आज समाजवादी पार्टी प्रभारी मंत्री जी को रोकने का काम किया। लेकिन दुर्भाग्य है कि मंत्री जी यहाँ पे रुक कर ज्ञापन भी लेने का काम नहीं किए। हम लोग यहाँ पर ज्ञापन देने आए थे, लेकिन प्रभारी मंत्री जी जिस तरीके से भाग गए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन को हमेशा जन्मदिन के रूप में मनाने के बजाय सेवा सप्ताह, सेवा पखवाड़ा, सेवा अभियान के रूप में मनाती है। इस बार भी पार्टी ने 17 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर तक सेवा समर्पण अभियान के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इस अभियान में पार्टी के अलग अलग मोर्चों के द्वारा अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं। हमारे किसान मोर्चा के द्वारा 71वें जन्मदिन पर 71 किसानों जवानों का सम्मान होगा। महिला मोर्चा महिला कोरोना योद्धाओं का सम्मान अभी कल महिला मोर्चा ने किया है। ऐसे ही अनुसूचित मोर्चा अलग से कार्यक्रम करेगा। बुलंदशहर के जिला कारागार में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला स्वास्थ्य समिति बुलंदशहर के तत्वाधान में जिला मजिस्ट्रेट और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निर्देशन में जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विशेषज्ञों की टीम द्वारा बंदियों को तंबाकू सेवन के दुष्प्रभाव पर प्रकाश डाला और तंबाकू का सेवन न करने की सलाह दी। साथ ही बंदियों को तंबाकू सेवन छोड़ने के लिए इलाज और दवाइयां भी उपलब्ध कराई गई। इस कार्यक्रम से कई बंदी लाभान्वित हुए। वहीं कारागार स्तर से स्वयं जेल अधीक्षक मिजाजी लाल द्वारा उपस्थित होकर कार्यक्रम को संचालित किया गया। कारागार में बंदियों को तंबाकू का सेवन छुड़ाने के लिए
राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिला स्वास्थ्य समिति की तरफ से एक टीम द्वारा समस्त बंदियों को तंबाकू सेवन से होने वाले नुकसान और खतरों तथा उसे छुड़ाने के संबंध में उन्हें काउंसलिंग की गई तथा मनोचिकित्सक द्वारा भी उनको मानसिक रूप से इस काम के लिए तैयार किया गया ताकि वो स्वतः ही तंबाकू का सेवन बंद कर दें तथा तंबाकू छोड़ने के लिए विभिन्न प्रकार की दवाइयों का भी टीम द्वारा वितरण किया गया। कार्यक्रम में सोनभद्र में अपना दल विधि मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिषेक चौबे की आगमन पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। वहीं रामलीला मैदान अतिथि गृह में सम्मान समारोह और वृहद सदस्यता अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राधिका पटेल, अध्यक्ष जिला पंचायत सोनभद्र और विशिष्ट अतिथि रॉबर्ट्सगंज सांसद पकौड़ी लाल को वो अपना दल यस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य दिनेश सिंह मौजूद रहे। अभिषेक चौबे ने कहा कि प्रथम आगमन पर जो सम्मान दिया और जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उसके लिए मैं कोटि कोटि आभार करता हूं। आज हम सभी यहाँ जितने भी सामाजिक क्रांति के योद्धा हैं एकत्रित हुए हैं। माननीय हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो सामाजिक न्याय की लड़ाई हमारे यशाकाई बोधिसत्व महामना डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने शुरू की थी, उस लड़ाई को, इस विचारधारा को, उस क्रांति को आगे बढ़ाने का काम हमारी संरक्षिका, हम लोग की नेता, हम लोग का अभिमान माननीय अनुप्रिया पटेल जी कर रही हैं। उसी के तहत आज बड़ी संख्या में उनसे प्रभावित होकर के हर वर्गों से यह सामाजिक विचारधारा जो है, सामाजिक न्याय की जो विचारधारा है, आज सभी वर्गों का यहाँ सम्मान है। इसका सबसे बड़ा अलीगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कलानिधि नैथानी के दिशा निर्देश पर अलीगढ़ के सभी थाना क्षेत्रों में लोगों के बीच चौपाल लगाकर जन जागरूकता सहित जन संपर्क अभियान चलाया जा रहा है। जन जागरूकता जन संपर्क अभियान के तहत कोतवाली बन्ना देवी इलाके के रसलगंज क्षेत्र के छतारी कंपाउंड में महिलाओं को जागरूक करने के लिए क्षेत्राधिकारी मोहसिन खान और इलाका चौकी इंचार्ज सुभाष कुमार कोतवाली कई लोगों के बीच पहुंचकर चौपाल लगाया गया। वहीं चौपाल के माध्यम से लोगों को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं और उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देते हुए अधिकारियों के सरकारी नंबर देते हुए जनसंपर्क जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। जागरूकता अभियान को लेकर काफी संख्या में लोग पुलिस द्वारा जनता की शिकायतों को लेकर लगाई गई इस चौपाल में उपस्थित रहे। इस दौरान कुछ ऐसे लोग भी पहुंचे जिनके परिवार के लोग पिछले कई सालों से घर के अंदर अंडरग्राउंड रह रहे हैं। इस चौपाल का मुख्य जो उद्देश्य है लोगों से जनसंवाद करना, उनकी जो परेशानियां हैं उनको समझना और जो भी उस पर मदद हो सकती है पुलिस विभाग द्वारा वो करना। इसके अलावा जो भी अन्य विभाग हैं उनके द्वारा भी पत्राचार करके आवश्यक कार्रवाई करने का ये उद्देश्य है। और इस चौपाल में लोगों को जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं उनकी योजनाओं से भी अवगत कराया गया है। जो हमारी हेल्पलाइन है वो नंबर इनको बताए गए और भविष्य में ये उम्मीद की जाती है कि इस जन सुनवाई से, इस चौपाल से इन लोगों का काफ़ी जागरूक होंगे और जो सरकार द्वारा जो सेवाएं दे रही है उनका सही प्रकार से प्रयोग। 2 दिवसीय दौरे पर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी सोनभद्र पहुंचे, जहां योगी सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर कलेक्ट्रेट सभागार में प्रदेश में हुए विकास कार्यों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनता के सामने रखा। वहीं सभागार में पहुंचने से पहले प्रभारी मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी भाजपा द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर सप्ताह दिवस के रूप में ब्लड डोनेट कैंप में शामिल होकर खुद ब्लड डोनेट किया। उत्तर प्रदेश सरकार की 4.5 वर्ष की जिन उपलब्धियों की हमने चर्चा की
उनमें से कौन सी ऐसी उपलब्धि है जिसका लाभ सोनभद्र को नहीं मिला? एक मिनट। अगर हम कह रहे हैं कि आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, माफिया राज ध्वस्त हो चुका है, तो इसका लाभ सोनभद्र को भी मिला है। अगर हम कह रहे हैं कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी पेयजल योजना है, हर घर हर नल योजना, उसका शुभारंभ बिंद क्षेत्र पाइप पेयजल योजना का शुभारंभ स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी आकर के सोनभद्र से करके गए हैं। बुंदेलखंड और सोनभद्र को ही सबसे पहले उस योजना। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। मामला कोतवाली सिविल लाइन इलाके में बने नए पुराने शहर को जोड़ने वाले कटकुला पुल का है, जहां पर दो ई रिक्शा चालकों के बीच सड़क पर ही बाइक टकराने को लेकर खूनी खेल शुरू हुआ और जमकर लात घूसे और मारपीट हुई। इसके बाद मारपीट में दोनों ई रिक्शा चालक सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। तो वहीं कटकुला पुल से गुजर रहे लोगों की भीड़ भी मौके पर ही जमा हो गई। आपको बता दें कि मारपीट में घायल हुआ ई रिक्शा चालक राजा कोतवाली बन्ना देवी इलाके के रसलगंज का निवासी है, तो वहीं दूसरे ई रिक्शा चालक कोतवाली सिविल लाइन इलाके के जमलापुर का रहने वाला है। ऐसा हमने बचाने को रोकी ट्री, उसके बाद में मारा मैं। फिर मैंने अपने भाई से मना करी थी रहने किसी के पन्ने में थोड़े, तो नहीं मेरे भाई रुके, बोला ट्री वाला है तो कोई बात नहीं, हमारा पड़ोसी है, हमारी तरह की हम भी चला रहे हैं इस बात को, लेकिन उसने हाथापाई हमसे कर दी। अलीगढ़ की कोतवाली सिविल लाइन इलाके में एक पत्नी ने अपने प्रेमी के संग मिलकर पति को षड्यंत्र के तहत साजिश रचते हुए रास्ते से हटाने की खौफनाक साजिश रच डाली। जहां प्रेमिका पत्नी ने अपने प्रेमी को धोखा देने से मोबाइल पर मैसेज कर जेएन मेडिकल रोड स्थित एक रेस्टोरेंट में बुला लिया। वहीं इस जगह पर पहले से ही दोनों पति पत्नी रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे, लेकिन उसी दौरान पति के हाथों में पत्नी का मोबाइल लग गया, जिसके बाद पत्नी के मोबाइल में उसके प्रेमी और उसकी पत्नी के द्वारा मिलकर उसकी हत्या करने की साजिश रचने का रिकॉर्ड था, जिसको सुनने के बाद पति अपनी हत्या करने को लेकर सचेत हो गया और उसी दौरान वहां पर पत्नी का प्रेमी भी आ गया, जिसके बाद दोनों पति पत्नी के बीच रेस्टोरेंट में जमकर कहासुनी और हंगामा हुआ। वहीं इस बीच प्रेमी ने तमंचा निकालकर पत्नी पर वार करने की कोशिश की। प्रेमी के तमंचा निकालने का वीडियो रेस्टोरेंट में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गया। वहीं इसको लेकर पति का आरोप है कि उसकी पत्नी ने उसके हाथों से तमंचा छीनकर अपने बैग में रख लिया। फतेहपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में धार्मिक कार्यक्रम में बार बालाओं का डांस देखने को मिला। गणेश महोत्सव के कार्यक्रम के दौरान बार बालाओं ने डांस किया। साथ ही साथ कार्यक्रम के दौरान कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां भी उड़ाई गईं। वहीं डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होते ही पुलिस टीम में हड़कंप मच गया, जिसके बाद जांच में पुलिस जुट गई है। वहीं अगली खबर फरीदाबाद से है, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। मामला बल्लभगढ़ सोहना रोड पर हार्डवेयर मोड़ का है, जहां आज सुबह तेज रफ्तार से आते ट्रक ने बाइक सवार युवक को इतनी भयंकर टक्कर मारी कि युवक के दोनों पैर गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें, हादसे में युवक के दोनों पैर कुचल गए हैं। फिलहाल घायल को इलाज के लिए बल्लभगढ़ के सिविल अस्पताल में भेजा गया है। पुलिस की माने तो आरोपी चालक को गिरफ्तार कर उसे लोकल थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया है। मैनपुरी के कुसमरा चौकी क्षेत्र के इटावा मार्ग पर आरएस पेट्रोल पंप के सामने तेज गति से आ रहे डंपर ने 2 बाइकों को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 व्यक्तियों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति हादसे में घायल हो गया है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सीएचसी किशनी में भर्ती कराया है, जहां डॉक्टरों ने घायल के गंभीर हालत को देखते हुए उसे रेफर कर दिया है। एक बाइक इधर से जा रही थी
बेवर की तरफ, इटावा से बेवर की तरफ, और एक बाइक बेवर से इटावा की तरफ जा रही थी। एक डंपर निकला, डंपर वाले ने जो इटावा की तरफ से आ रही थी उसे कट मारा, और वो बाइक उछल के जो है दूसरी बाइक जो बेवर की तरफ जा रही थी उसके ऊपर जा गिरी। सोनभद्र से सनसनीखेज मामला सामने आया है। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली के लोड़ी क्षेत्र में अज्ञात युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। शव की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने अग्रिम कार्यवाही में जुट गई है और बता दें कि युवक के शरीर पर चोट के निशान भी दिखे हैं। साथ ही युवक केशव के पास मोटरसाइकिल की चाबी बरामद हुई है और ग्रामीणों ने युवक की हालत देखकर हत्या की आशंका जताई है। लखीमपुर निघासन के बीच पचपेड़ी घाट पुल के निर्माण का मामला अब हाईकोर्ट में पहुंच गया है, जिसकी जनहित याचिका समाज सेवी राजीव गुप्ता ने डाली थी। वहीं अब उच्च न्यायालय में जनहित याचिका पर सुनवाई शुरू हो गई है और 4 लोगों को मुख्य विपक्षी पार्टी बनाकर देरी का कारण भी पूछा गया है। वहीं राजीव गुप्ता ने विधायकों सांसदों पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि क्षेत्र की 10 लाख जनता प्रभावित है। पुल निर्माण को लेकर विधायकों सांसदों ने जनता को ठगा है। उच्च न्यायालय तय करेगा पचपेड़ी घाट पुल बनेगा या नहीं। वहीं समाज सेवी राजीव ने कहा कि जिले का सबसे बड़ा मुद्दा पचपेड़ी घाट पुल का ही है। निघासन और लखीमपुर के बीच में पचपेड़ी घाट पुल बनाने के लिए निघासन क्षेत्र के सभी विधायक और सांसदों ने जनता से वोट मांगा कि हम पचपेड़ी घाट पुल का निर्माण करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व की सरकार के द्वारा हम लोगों ने प्रोजेक्ट को बनवाया, लेकिन वो प्रोजेक्ट आज भी बना हुआ रखा है। खारिज हो गया या नहीं हुआ ये हमें नहीं मालूम है, लेकिन 3 दर्जन से ज्यादा आदेश जनता के हित में हुए हैं। मैं राजीव गुप्ता कोई विधायक नहीं हूं, लेकिन मैंने जनहित याचिका उच्च न्यायालय में दाखिल की है। 16 तारीख को सुनवाई हुई है। हमने 4 लोगों को मुख्य विपक्षी पार्टी बनाया है और देरी का कारण पूछा है। अब मामला उच्च न्यायालय पहुंच गया है। उच्च न्यायालय तय करेगा उत्तर प्रदेश सरकार पचपेड़ी घाट पुल बनाएगी या नहीं बनाएगी। हमारे क्षेत्र की जनता। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम टीवी।